गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में भगवान और भगवान के भक्त गोपियों की रासलीला पर चर्चा कर रहे हैं। रासलीला हो रही है, भगवान गोपियों के साथ ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं। गोपियों को पसीना आता है, भगवान पीतांबर से हवा कर रहे हैं। गोपियों को अभिमान जाग जाता है कि भगवान तो हमारे दीवाने हैं, मृग कीड़ा हो गए हमारे। गोपियों को अभिमान हुआ तो वहां से भगवान का प्रस्थान हुआ। अब राधा रानी को मान हुआ तो भगवान राधा रानी के साथ भ्रमण कर रहे हैं। राधा रानी को अभिमान हुआ तो राधा रानी को भी जंगल में छोड़कर भगवान गायब हुए। राधा रानी मूर्छित हो गई। विरह में व्याकुल गोपियां भगवान को ढूंढती हैं। चलते चलते मूर्छित राधा रानी मिलती हैं। गोपियां उनको होश में लाती हैं और भगवान की नाना प्रकार से अभिनय द्वारा लीलाएं करती हैं। तब भी भगवान प्रकट नहीं होते हैं। तब राधा रानी और सभी गोपियां यमुना जी के तट पर पहुंच जाती हैं। कहती हैं, प्रभु यदि आप प्रकट नहीं हुए, दर्शन नहीं दिए, तो हम यमुना नदी में कूदकर मैया यमुना की गोद में समाकर अपने प्राण उत्सर्ग कर देंगी। यमुना के किनारे ही कनक मंजरी छंद में गोपियां परम सुंदर गोपी गीत गाती हैं। गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रेयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षु तावकाश्वत्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्तवते शरद दुदासये साधु जात सतसर सिजोदर श्री मुसाद्रसा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो ने किम बधा विष जलाप्याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतान लात ब्रसमयात्म जाद विश्वतो भया ब्रसभते वयं रक्षिता मुहुः ना खलु गोपिका नंदनो भवान खिलदेहिना यंतरात्मद्रक विश्वन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयी वांसात्वताम कुले। बड़ा ही प्यारा और दिव्य गीत है ये। इसी को श्री भागवत जी में गोपी गीत कहा गया है। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, हे माधव, जब से आप ब्रजलोक में पधारे हैं तब से इस ब्रजलोक की महिमा वैकुंठ से भी अधिक प्यारी हो गई है। इसकी ख्याति वैकुंठ से भी ज़्यादा हो गई है। अब तक जो लोग वैकुंठ जा रहे थे, तो जब से आप ब्रज में पधारे लोग वैकुंठ छोड़कर वृंदावन भागने लगे। वृंदावन में उनका आगमन होने लगा। क्यों वृंदावन क्यों आने लगे? क्योंकि वैकुंठ में पहले तो कोई पहुंच भी नहीं सकता। वैकुंठ में
प्राणी के सशरीर पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए वैकुंठ कोई पहुंच ही नहीं सकता, और यदि कोई पहुंच भी जाए वैकुंठ तो कहते हैं कि प्रभु वैकुंठ लोक में आपके दर्शन के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है, लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं। और वृंदावन में किसी को कतार में लगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ आप सबके लिए सुलभ हैं। राजा रंक फकीर वृंदावन में भगवान बदलते हैं सबकी तकदीर। वृंदावन में भगवान सर्वसुलभ हैं। वृंदावन में भगवान विहार करते हैं, नित्य विहार करते हैं। तो जिसको भी साक्षात भगवान के दर्शन करने हैं, वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करिए। वृंदावन में हमारे वृंदावन बिहारी लाल किस गोपी के साथ नाचते मिल जाएंगे ये पता नहीं है, पर किसी न किसी गोपी के साथ नाचते अवश्य मिल जाएंगे। हमारे वृंदावन बिहारी लाल गौएं चराते मिल जाएंगे। अरे जब हमारे प्रभु पशुओं को, गायों को, बानरों को, सभी जीव जंतुओं को सुलभ हो रहे हैं, उनको दर्शन हो रहे हैं, तो मानवों को क्यों नहीं सुलभ होंगे। लेकिन मानव को निर्मल मन होकर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पशु पक्षियों में, अन्य जीवों में संवेदना नहीं होती है। मनुष्य का जन्म जो है इसीलिए श्रेष्ठ बताया गया है कि वो इस जन्म को पाकर अपनी सदगति बना सकता है। तो निर्मल मन होकर जाइए, तो वृंदावन में आपको जो वृंदावन बिहारी लाल की मूर्ति है वो साक्षात कन्हैया दिखाई पड़ेगी। लेकिन मन में विकार है, मन में दम्भ है, मन में द्वेष है, मन में भगवान की भगवत्ता के प्रति दुराग्रह है, तो वो मूर्ति आपको भगवान नहीं लगेगी, आपको पत्थर लगेगी। इसलिए निर्मल मन से जाइए। निर्मल मन वाले को ही भगवान पसंद करते हैं, उनको निर्मल मन के जन ही भाते हैं। प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो उस वृंदावन में जब जीव जंतुओं पशु पक्षियों को भगवान सुलभ हो रहे हैं, तो मानवों को क्यों नहीं सुलभ होंगे। गोपियाँ कहती हैं भगवान आपकी महिमा से आज ब्रजमंडल की शोभा अद्भुत हो गई है, बड़ी अनूठी शोभा है वृंदावन की। गोपियाँ कहती हम औरों की बात क्या कहें, आपको जब से चंचला लक्ष्मी जी ने ब्रज में देख लिया है, वो अचला होकर ब्रज में विराजमान हो गई हैं। हे दयित दृश्यताम, गोपियाँ कहती हैं कि हे दयालु,
अब तो दर्शन दे दो। दिच्छुताव का देखो हम तुम्हारी हैं, आज हम तुम्हारे प्रेम में बनमन भटक रही हैं। हे दीन बंधु, हे दीन दयाल, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? प्रभु प्रतिज्ञाएं तो बड़ी बड़ी करते हो कि एक बार जो मेरा हो गया उसको मैं अभय कर देता हूं। ये आपकी ही प्रतिज्ञा है। क्या आज आप अपनी प्रतिज्ञा भूल गए? आप तो हमारे प्राणधन हो, हमारे प्राण प्यारे हो, तो अपने प्राणों से भला कोई अलग रह सकता है? अरे हमें लेने के लिए जब यमराज भी आते हैं तो उन्हें हमारे हृदय भवन में प्राण मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारा प्राण रूपी पक्षी तो आपके पिंजड़े में कैद है। पर कन्हैया, तुम्हारी निष्ठुरता को देखकर लगता है कि तुम तो यशोदा नंदन हो ही नहीं, क्योंकि मैया यशोदा तो बड़ी करुणामयी हैं, दयालु हैं, दयामयी हैं। अरे आपने विषधर कालिया नाग के ऊपर अपने चरण रख के ठुमका लगाया था। ठुमका लगा लगा कर उसका विषवमन आपने करा दिया, और हमारे हृदय में अभिमान उत्पन्न हुआ तो आप हमारे हृदय में उत्पन्न अभिमान को दूर किए बिना चले गए, भाग गए। क्या आप हमारे हृदय में अपने चरण कमल रखकर हमारा अभिमान रूपी विष का वमन नहीं करा सकते थे? इस प्रकार से नाना भांति प्रभु के चरित्रों का गुणगान करते हुए व्याकुल गोपियों ने एक स्वर से विलाप करना शुरू किया। तो अब बिहारी जी अपने आप को रोक नहीं सके। बिहारी जी प्रकट हो गए। एवं परिस्वंग कराभिमर्श इस निग्धे क्षणोद्दाम विलास हासई है। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर्भकः स्वाप्रतिबिंब विभ्रमः। प्रभु प्रकट हुए, गोपियां प्रसन्न हो गईं। पुनः भगवान गोपियों के साथ महारास प्रारंभ करते हैं। भगवान के पैर थिरकने लगे, मटक मटक करके नाचने लगे, ताथा थैया करके नाचने लगे। जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण प्रकट हो गए। हर गोपी को लगता है कि कान्हा हमारे साथ थिरक रहे हैं। आनंद विभोर गोपियां माधव के साथ नृत्य कर रही हैं। हमारे कन्हैया सांवले सलोने हैं, गोपियां गोरी गोरी हैं। तो सांवले सलोने कन्हैया और गोरी गोरी गोपियों को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे नील मेघमंडलों के बीच में अनेक प्रकार की बिजलियां चमक रही हों। जैसे नन्हा सा बालक शीश महल में अपने प्रतिबिंब अर्थात परछाई के साथ नाचता है, ऐसे ही आत्मा राम स्वयं प्रकाश प्रभु अपनी ही आत्माओं गोपियों के साथ रमण कर रहे हैं। आज ब्रह्म और जीव, परमात्मा और आत्मा एक साथ रमण कर रहे हैं। आज विषय विकार रहित, अज्ञान रहित प्रभु के अंश
आत्माएं परमात्मा के साथ मिलन कर रही हैं। अब इसी दौरान हमारे भोलेनाथ भी पहुंच गए इस रास मंडल में। गोपियों ने टोका, अरे बाबा, यहाँ दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं है, निकलो बाहर। तो भोले बाबा ने क्या किया, वृंदावन के रास में पहुँचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी का वेश। नारायण ब्रजभूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आय गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोलिए गोपेश्वर नाथ भगवान की जय। भोले बाबा ने जमुना में स्नान किया, लहंगा पहना, फरिया पहना, चुनरी डाली, चुनरी का घूंघट ओढ़कर गोपियों के झुंड में पहुंच गए। गोविंद पहचान गए। कान्हा सरकार कहते हैं, आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आप भी नाचो। अभी तो आप बांसुरी बने, बांसुरी के रूप में मेरे साथ हैं, हो ही बज ही रहे हो, अब नाचने भी आ गए गोपी के भेष में। तो आइए आप भी नाचिए। तभी से रास मंडल में ब्रज के बीच भोलेनाथ बाबा गोपेश्वर बनकर विराजमान हैं। जो प्राणी भगवान भोलेनाथ के इस रूप का दर्शन करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, जीवन के पाप धुल जाते हैं। इसलिए गोपेश्वर नाथ महाराज के दर्शन करना चाहिए, जीवन धन्य हो जाएगा। काम को भस्म करने वाले कामा ऋषि जहाँ गोपी बनकर स्वयं ठुमका मार रहे हों, उस महारास में भला काम का प्रवेश कहाँ हो सकता है। ये जो प्रभु गोविंद के महारास की कथा है, इसको जो कोई प्रेम पूर्वक गाता है, प्रेम पूर्वक वर्णन करता है, श्रवण करता है, उसे भगवान की विशुद्ध पराशक्ति प्राप्त होती है। साक्षात राधा रानी की कृपा उस पर होती है। उसके हृदय का काम रोग नष्ट हो जाता है। जो इस महारास की कथा को सुनता और कहता है, श्री सुखदेव स्वामी ने इस महारास का यही फल बताया है। अब एक भजन गा लेते हैं। रस रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो रे सखी, पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, मन मेरो बन गयो सखी रे, पावन वृंदावन। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, मन मेरो बन गयो सखी रे, पावन वृंदावन। गंधर्व नाचे, ऋषि मुनि नाचे,
नाचे देवगन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे नंदी संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हम भी नाचे तुम भी नाचे, नाचे कान्हा संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रस रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अब रासलीला समाप्त होती है। आगे विद्याधर सुदर्शन के उद्धार की कथा कहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।